नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो तीसरा पेपर है, जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस और जिसका पेपर कोड है POL 307, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले जेरेमी बेंथम के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है हंस जे मुरुगेथु के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आदर्शवाद का मुख्य आधार क्या है? तो आदर्शवाद का मुख्य आधार नैतिकता और विश्व शांति है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य अभिनेता कौन है? तो यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य अभिनेता राज्य को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक मार्टिन कापलान को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, गेम थ्योरी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या समझने के लिए किया जाता है? तो गेम थ्योरी का प्रयोग संघर्ष और सहयोग के दौरान निर्णय प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो निर्णय निर्माण सिद्धांत से रिचर्ड स्नाइडर, कार्ल ड्यूसू और इन दोनों के अलावा मार्गरेट स्प्राउट, ये सभी संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देख लेते हैं, नव्य यथार्थवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो नव्य यथार्थवाद का जनक जो है केनेथ वाल्टज को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, आदर्शवादी उपागम का स्वर्ण काल किस समय को माना जाता है? तो आदर्शवादी उपागम का स्वर्ण काल प्रथम विश्व युद्ध के बाद के समय को माना जाता है। 1919 से लेकर के 1939 तक का जो समय है, इसको जो है आदर्शवादी उपागम का स्वर्ण काल माना जाता है। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मार्टिन कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने प्रतिमान बताए हैं? तो मार्टिन कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कुल 6 प्रतिमान बताए हुए हैं। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र राज्य प्रणाली का उदय किस संधि के द्वारा माना जाता है? तो राष्ट्र राज्य प्रणाली का जो उदय है वो वेस्टफेलिया की संधि जो 1648 ईस्वी में हुई थी, इससे माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्या माना जाता है? तो राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है सैन्य क्षमता को माना जाता है। राष्ट्रीय शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण तत्व दोस्तों भूगोल, जनसंख्या, ये सभी हैं, लेकिन सैन्य क्षमता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय हित को मोरगेथु ने किस रूप में परिभाषित किया है? तो राष्ट्रीय हित को मोरगेथु ने शक्ति के रूप में परिभाषित किया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र क्या है? तो सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र एक सबके लिए और सब एक के लिए। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, शक्ति संतुलन का अर्थ क्या है? तो शक्ति संतुलन का अर्थ होता है विभिन्न राज्यों के बीच शक्ति का लगभग समान वितरण। तो बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, डिप्लोमेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो डिप्लोमेसी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द डिप्लोमा से हुआ है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निशस्त्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निशस्त्रीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है अस्त्र शस्त्रों के अस्तित्व को समाप्त करना या कम करना है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, अस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में क्या अंतर है? तो अस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में जो अंतर है वो ये है कि निशस्त्रीकरण शस्त्रों को समाप्त करता है और नियंत्रण उन्हें सीमित करता है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है,
परमाणु अप्रसार संधि जिसको एनपीटी कहा जाता है, आपसे पूछा गया है कि इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। तो एनपीटी पर जो है 1968 में हस्ताक्षर हुआ था। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कुल 5 है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, वीटो शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है? तो वीटो शक्ति का प्रयोग जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। सी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि है वो 1914 से लेकर के 1918 है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले वारनाड बारूच के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच का संघर्ष था? तो शीत युद्ध जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का संघर्ष था। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ट्रूमैन सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ट्रूमैन सिद्धांत का संबंध जो है साम्यवाद के प्रसार को रोकने से है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाटो की जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वार्सा पैक्ट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वार्सा पैक्ट का जो नेतृत्व है वो सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, नई विश्व व्यवस्था शब्द का प्रयोग शीत युद्ध के बाद किसने किया? तो नई विश्व व्यवस्था शब्द का जो प्रयोग है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन था वो बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत कब हुआ? तो 36 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तब जो है बाइपोलर विश्व व्यवस्था का अंत हो गया था। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1962 में उत्पन्न हुआ था। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, डिप्लोमेसी के कितने प्रकार आधुनिक समय में प्रचलित हैं? तो डिप्लोमेसी के सभी प्रकार हैं, गुप्त कूटनीति, खुली कूटनीति, सटल कूटनीति। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीटीबीटी का पूरा नाम होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कुल कितने देशों ने मूल रूप से हस्ताक्षर किए थे? तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर कुल 51 देशों ने मूल रूप से हस्ताक्षर किए थे। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है नीदरलैंड के हेग में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन देशों को ध्रुवीय शक्तियां कहा गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जर्मनी, इटली और जापान को ध्रुवीय शक्तियां कहा गया। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन पर किसने जोर दिया? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन पर जो है केनेथ वाल्टज के द्वारा जोर दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति का अमूर्त तत्व कौन सा है? तो राष्ट्रीय शक्ति का जो अमूर्त तत्व है वो कूटनीतिक गुणवत्ता है, कूटनीति की गुणवत्ता। सी ऑप्शन आपको 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, परमाणु अप्रसार के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो परमाणु अप्रसार के लिए IAEA उत्तरदायी है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक किसे माना जाता है? तो शीत युद्ध की समाप्ति का जो प्रतीक है वो बर्लिन की दीवार के गिरने को माना जाता है। ये ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव महासभा में कब पारित हुआ? तो शांति के लिए एकता जो प्रस्ताव है वो महासभा में 1950 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, यूटोपियन विचारक किसे कहा जाता है? तो यूटोपियन विचारक आदर्शवादियों को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट का क्या अर्थ था? तो पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट का अर्थ था सोवियत प्रभाव को सीमित करना। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीतियां किसने शुरू की? तो यह नीतियां जो है मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा शुरू की गई थी। सी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के 6 नियम किसने दिए? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के 6 नियम जो है हंस जे मोरगेथु के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के रचयिता जो है हंस जे मोरगेथु को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने का प्राथमिक साधन क्या है? तो राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने का प्राथमिक साधन कूटनीति है। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में मुख्य समानता क्या है? तो सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में जो मुख्य समानता है, दोनों शांति बनाए रखने के साधन हैं। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, शक्ति की राजनीति का केंद्र बिंदु क्या है? तो शक्ति की राजनीति का जो केंद्र बिंदु होता है वो शक्ति ही होता है। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, द 20 ईयर्स क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है E.H. कार के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, नव्य उदारवाद किस पर अधिक जोर देता है? तो नव्य उदारवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और आर्थिक सहयोग पर जोर देता है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, यथार्थवाद का उदय किस युद्ध के बाद की विफलताओं के कारण हुआ? तो यथार्थवाद का जो उदय है वो प्रथम विश्व युद्ध की बाद की विफलताओं के कारण हुआ था। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? तो मार्शल योजना का उद्देश्य जो है पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण था। बी ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, नॉन अलाइनमेंट का अर्थ क्या है? तो नॉन अलाइनमेंट का अर्थ होता है किसी भी गुप्त शक्ति गुट में शामिल न होना, गुट निरपेक्ष रहना। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ ने वार्सा संधि कब समाप्त की? तो सोवियत संघ ने वार्सा संधि जो है 1991 में समाप्त कर दी। सी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब की गई? तो निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1952 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव है वो 2 वर्ष के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अब लगभग निष्क्रिय हो गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो अंग निष्क्रिय हो गया वो न्यास परिषद है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, साल्ट जिसको स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टास्क कहा जाता है,
तो यह वार्ता किनके बीच हुई थी आपसे पूछा गया है। तो यह वार्ता जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या अंतर है। तो 67 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजनीति जो है संकुचित है और संबंध व्यापक हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, हार्ड पावर का उदाहरण क्या है। तो हार्ड पावर का जो उदाहरण है वो सैन्य शक्ति है। सैन्य शक्ति हार्ड पावर के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, सॉफ्ट पावर की अवधारणा किसने दी। तो सॉफ्ट पावर की जो अवधारणा है वो जोसेफ नाई के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक शक्ति सिद्धांत का तर्क क्या तर्क है। लोकतांत्रिक शक्ति शांति सिद्धांत का जो तर्क है वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक देश आपस में युद्ध नहीं करते, यानी बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डिटेंट का क्या अर्थ है। डिटेंट का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है तनाव में शिथिलता यानी तनाव में कमी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्षता के 5 सिद्धांतों को क्या कहा जाता है। तो गुट निरपेक्षता के जो 5 सिद्धांत हैं उनको पंचशील कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो आयरन कर्टन शब्द का जो प्रयोग है वो चर्चिल के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न है, कामेकान किस गुट का आर्थिक संगठन था। तो कामेकान जो है दोस्तों सोवियत गुट के आर्थिक संगठन था। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल 19 अध्याय हैं। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा उपागम मानव स्वभाव को स्वार्थी और सत्ता लोलुप मानता है। तो 76 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यथार्थवाद जो है वो मानव स्वभाव को स्वार्थी और सत्ता लोलुप मानता है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, मोरल लीगल दृष्टिकोण किस उपागम से संबंधित है। तो मोरल लीगल जो दृष्टिकोण है वो आदर्शवाद से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, बैलेंस ऑफ टेरर किस युग की विशेषता थी। तो बैलेंस ऑफ टेरर जो है शीत युद्ध जो समय था उसकी विशेषता थी। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, सीटों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सीटों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद को रोकना था। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के स्तर पर शक्ति के वितरण को क्या कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के स्तर पर शक्ति के वितरण को ध्रुवीयता कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मल्टीपोलर व्यवस्था में शक्ति के कितने केंद्र होते हैं। तो मल्टीपोलर व्यवस्था में शक्ति के 2 से अधिक केंद्र होते हैं। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, यूनिपोलर क्षण किस देश के वर्चस्व को दर्शाता है। तो यूनिपोलर क्षण जो है अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजदूतों की उन्मुक्ति का क्या अर्थ है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो राजदूतों को मेजबान देश के कानूनों से छूट मिलना। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, परमाणु क्लब में शामिल होने वाला अंतिम आधिकारिक देश कौन सा है। तो परमाणु क्लब में शामिल होने वाला अंतिम आधिकारिक देश चीन को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न है, स्टार्ट संधि का संबंध किससे है। तो स्टार्ट जो संधि है इसका संबंध सामरिक हथियारों की कटौती से है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी परिप्रेक्ष्य किस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी परिप्रेक्ष्य जो है लिंग आधारित असमानता और राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इतिहास का अंत पुस्तक किसने लिखी। तो इतिहास का अंत जो पुस्तक है वो फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा लिखा गया था।
बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, सभ्यताओं का संघर्ष का विचार किसने दिया? तो सभ्यताओं का संघर्ष का विचार जो है सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान हार्ट लाइन समझौता कब हुआ था? तो शीत युद्ध के दौरान 1963 में हार्ट लाइन समझौता हुआ था क्यूबा संकट के बाद। तो बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, ब्रेजनेव सिद्धांत का संबंध किस देश से था? तो इस सिद्धांत का जो संबंध था वो सोवियत संघ से था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो निशस्त्रीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता और अविश्वास है। ये ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्षता का जनक किसे माना जाता है? तो गुट निरपेक्षता का जनक जो है नेहरू, नासिर और टीटो को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, पोस्ट कोल्ड वार काल में सबसे प्रमुख घटना क्या है? तो पोस्ट कोल्ड वार काल की जो सबसे प्रमुख घटना है वो वैश्वीकरण का उदय है। ये ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पारित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है वो महासभा के द्वारा पारित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, नब्बे यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद किस पर बल देता है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना पर बल देता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, खुली कूटनीति की वकालत किसने की थी? तो खुली कूटनीति की वकालत जो है वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम में किया गया था। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हित के स्थायी तत्व क्या हैं? तो राष्ट्रीय हित के स्थायी तत्व सीमा सुरक्षा और अखंडता है। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी नई व्यवस्था उभरी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति में द्विध्रुवीय व्यवस्था उभरी थी, बाइपोलर सिस्टम उभरा था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो विश्व शांति और मानव कल्याण होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।